जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक हमने वीडियो बनाया भारत के सुरक्षा के विषय में, कानून के संबंध में, और सोनी उपाध्याय जी का और दिलीप पांडे का। तो वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमने छोटा किया उसको। केवल सोनी उपाध्याय का विचार उसमें जुड़ा हुआ। अब हम दिलीप पांडे का विषय रखेंगे, और उसमें एक जो है बंगाल के साधु गाना गाए हैं, तो राष्ट्रीय गान के तर्ज पर है वो। आप लोग उसको सुने, उसे समझें, और हम उसमें कहेंगे हमारे जो दलित भाई हैं आज नीम और भीम का जो नारा दे रहे हैं उसके विषय में सोचे क्या हो रहा है, आज क्या उसका नतीजा है। आज से कुछ वर्ष पहले ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक जगह जो दलितों का बस्ती 15-16 घर का था, छोटा सा, उसको जला दिया गया। तो देखो यहाँ नीम और भीम का जो नारा देने वाले हैं, ऐसे मीम ऐसे कुछ है, मीम और भीम ऐसे कोई मीम है कि क्या है, कोई नीम और या मीम शब्द है। तो कहने का मतलब सब वो लोग बहुत अधिकतर जो हमारे मुसलमान भाइयों से प्रेम रखते हैं, मुसलमान भाई से प्रेम रखो, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो ये विचारधारा छोड़ो, और इसके विषय में हम दिलीप पांडे का एक वीडियो इसमें साझा कर रहे हैं, आप लोग सुनो। दिलीप पांडे जो एक साधु का भजन सुना थी, वो गाना सुनाया है, उसको सुनो आप लोग। सुन करके आप लोग शिक्षा लो, और हम अपने प्रधानमंत्री से कहेंगे इसके लिए अच्छा से अच्छा कड़क कानून बनाएं, ताकि कोई देश में ऐसा अराजकता उथल पुथल ना करे, देश का नुकसान न करे। जैसे हम सब समाजवाद को मानते हैं, वैसे समाजवाद को माने, उस नियम का पालन करें, और सबके लिए एक कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं, तभी देश का सुरक्षा हो सकता है। यही हमारा सबसे कहना है कि भाई इसके लिए जनता, पूरे भारतवासी जो इसके लिए आवाज़ उठाए कि देश में एक कड़क कानून होना चाहिए। जैसे सोनी उपाध्याय जी का विचार है, उनका विचार हमें बहुत अच्छा लगा। वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे एक वरिष्ठ वकील हैं, उनका विचार हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो वीडियो आप लोग दूसरे पहले वीडियो में सुनना, और उसी का दूसरा ये वीडियो है, आप लोग सुनो। कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। डरो न जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। है इस्लाम की पैरोकार ममता हिंदुत्व विरोधी है। हिंदू मुस्लिम बीच में इसने पौध घृणा की बोदी है। सरस्वती दुर्गा काली की यह पूजा अवरोधी है। इसने बहुसंख्यक समाज में अपनी इज्जत खो दी है। देखा भारत की जनता ने इस महिला चंडाल को। कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। जय श्री राम का नारा सुनते ही क्रोधित हो जाती है। जैसे कच्चा ही पशुओं को भूखी भागिन खाती है। प्यार करे केवल मुल्लों को ऐसी इसकी थाती है। दिखते ही हिंदू जनता इसकी नानी मर जाती है। इसे चाहिए सत्ता का सुख चाहे जनता कंगाल हो। इसे चाहिए सत्ता सुख चाहे जनता कंगाल हो। कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। मार रही ममता भाजपा के हर हिंदू मतदाता को। भाग रहे हिंदू बंगाली छोड़ के धरती माता को। बंग में हर हिंदू पुकारता अपने भाग्य विधाता को। नजर लगा दी किस पापी ने राजधानी कोलकाता को।
बचा लो बंगाली हिंदू को संविधान खंगाल लो, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। जैसे बंधन 370 काटे थे कश्मीर ले, लौटा लो बंगाल को तुम दुश्मन की छाती चीर के। बचा लो टुकड़े मत होने दो भारत की शरीर के, कभी न रोना रोए हम अपनी बिगड़ी तकदीर के। धर्म युद्ध है मोदी जी छांटो तुम इस संजाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। ये है धरती बंकिम चंद्र टैगोर सुभाष महान की। ये है धरती बंकिम चंद्र टैगोर सुभाष महान की, रामकृष्ण विवेकानंद विद्यासागर के ज्ञान की। जहाँ गूंजती घर घर लहरी सुर संगीतम तान की, वह चीखे पुकार गूंजती अब नित्य मशान की। टीएमसी ने कितने मारे गिन लो तुम कंकाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। ये हिंदुत्व सनातन तो भारत भू की पहचान है, ये हिंदुत्व सनातन तो भारत भू की पहचान है। रामकृष्ण का नाम गली गांव नगरों का गान है, इसीलिए दुनिया में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। पर ममता की जिद के कारण घटा देश का मान है। धारा रक्त बहे जिसमें मिल बांधो उस गंजाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। डरो न जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। ये गाना आपने सुना मित्रों। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर बीजेपी के सांसद डीजीपी बृजलाल किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर दौरे कर रहे हैं और वहां पे वोटिंग के बाद जो हिंसा हो रही है उसमें किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सब बता रहे हैं। और इसके अलावा ममता बनर्जी की जबरदस्त तरीके से पोल खोल का अभियान वहाँ पे चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के निर्देशन पर यहाँ 4 सांसदों की टीम आई है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी, विप्लव देव जी, मैं हूँ और कविता पाटीदार जी। यहाँ हम अलबेरिया गांव में आए हैं। अलबेरिया गांव ये दलितों का है, अल्ताबेरिया। हम अभी अंदर गए थे। यहाँ देखिए गांव खाली पड़ा है। ये अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और ये है कि चुनाव के बाद भी आज तक लोग लौटे नहीं हैं, घरों से गायब हैं। ये दलित हैं, आदिवासी हैं, ये मछली पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं और गांव में नहीं आ सकते। पूरा गांव खाली है। और ये ममता बनर्जी जो अपने को गरीबों का हितैषी कहते हैं, इन दलितों की दशा इनको नहीं दिखाई पड़ती। इनके जो मुर्गी थे, गाय थी और जानवर थे, इनके तृणमूल के गुंडे लूट ले गए हैं। बेघर हैं, डर के मारे आ नहीं रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी याद रखना, इन गरीबों की जो हाय है वो जो है तृणमूल कांग्रेस का बंगाल से नेस्त नाबूद कर देगी। जय हिंद। बस ये गांव है
बाड़ी। मस्जिद बाड़ी गांव है दक्षिण परगना का। यहाँ हम लोग 2 जगहों पर गए। दलित बस्ती है और वहाँ पर एक दलित महिला छोटी सी दुकान चलाकर अपने जीवन निर्वाह करती थी, तो तृणमूल के गुंडे आए, उसकी दुकान तोड़ दिए। और दुकान क्यों तोड़े? दुकान इसलिए तोड़े कि उसका बेटा पंचायत चुनाव में कैंडिडेट था। ये ममता बनर्जी जो संविधान चिल्लाती है, दलित को वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और वो तब से दुश्मनी तृणमूल के गुंडों ने उसकी दुकान तोड़ी, मकान तोड़ा, और अभी दूसरे घर में गए। वहाँ भी एक दलित महिला है, छोटा